अमेरिका ने वेनेजुला में ड्रग्स तस्करी को लेकर बड़ा ऑपरेशन किया। वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया। वैसे ही भारत को भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हमला कर वापस लेना चाहिए। यह कहना है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विस्थापित सबसे बड़ी संख्या SOS इंटरनेशनल के अध्यक्ष राजीव चुन्नी का। इसके लिए राजीव चुन्नी ने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है। SOS इंटरनेशनल के अध्यक्ष का कहना है कि उसके पास इस मांग के लिए पूरी तरह से ठोस और वैध कारण है। चुन्नी ने कहा कि POJK न सिर्फ ड्रग कार्टल्स का अड्डा बन चुका है, बल्कि आतंकवाद भी वहां गहराई से जड़ें जमा चुका है, जिसकी वजह से लगातार निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है। अमेरिका के इस ऑपरेशन को क्रिटिसाइज भी बड़ा किया जा रहा है, मगर आप कैसे देख रहे हैं जिसको लेकर आप अब चिट्ठी लिखने लगे? देखें, अमेरिका को चाहे लोग जो मर्जी कहें, लेकिन उनके इस ऑपरेशन में एक संदेश है कि नेशन फर्स्ट। और हम भी चाहते हैं, जो आज ताकत भारत के पास है, कि भारत भी इस तरह की एक प्रयास करे, एक ऑपरेशन करे। और POJK में मेरे जो लोग हैं, जो यहाँ से गए हैं या वहाँ रहते थे, या हम जो वहाँ से यहाँ आए हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पिंड छूटे पाकिस्तान से, हमारी जान छूटे, क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ मानव अधिकारों का हनन किया है। हमें निकाल के भी किया है, हमें मार के भी किया है, और हमारा धर्म परिवर्तन करके भी किया है। और जो लोग बचे हुए हैं वहाँ पर, उनके साथ भी जातियाँ लगातार हो रही हैं। और जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं, उनका दोहन पाकिस्तान करता है, लेकिन उसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को नहीं दिया जाता। वहाँ पर किसी तरह की कोई एजुकेशन का कोई साधन नहीं है, कहीं आगे बढ़ने के साधन नहीं है। वहाँ की बनाई हुई चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में सस्ती हैं और वहाँ महंगी बेची जाती हैं। इस तरीके से पूरी बिजली वहाँ पर पैदा होती है। मीरपुर के अंदर एक मंगला डैम बना है, जहाँ पर हमारी ज़मीनों को डुबोकर बनाया गया है। इवन ड्रग्स भी वहाँ से जम्मू कश्मीर बिल्कुल आती हैं। वहाँ से खाली ड्रग्स नहीं आती, मिलिटेंट्स भी तैयार होकर आते हैं। वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पाते हैं, उसके बाद वहाँ लॉन्चिंग पैड से वो लॉन्च होकर यहाँ आते हैं। मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों से पार पाने के लिए, जिस तरह से अमेरिका ने ये कहा कि हमारे यहाँ ड्रग की तस्करी इस देश से होती है, तो हम कहते हैं हमारे यहाँ मिलिटेंसी की वहाँ से खेती होकर यहाँ आती है और ड्रग्स भी आते हैं। इन सारी चीज़ों से पार पाने के लिए, और ये एक नारा भी है, एक इनका संकल्प भी है इस सरकार का, मैं समझता हूँ कि सक्षम भी है, इनको भी इस तरह का काम करना चाहिए, ताकि हमारा जो जेनोसाइड हुआ था, हमारी जो रेस ख़त्म की गई थी हिंदू सिखों की वहाँ से, उसका एक बदला भी हो और हमारा इलाका भी वापस आए। और जो एक संकल्प है कि एक अखंड भारत बने, तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके को जोड़कर एक बहुत बड़ा संदेश, जैसे अमेरिका ने दिया है कि मेरा देश पहले है, मैं यहाँ किसी तरह की ड्रग की तस्करी नहीं होने दूंगा। चाहे तेल की बात करो, तेल का खेल हो, उस मामले में भी उसने अपने देश को पहले रखा। तो हम समझते हैं कि हमारा देश भी आज इस तरह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन रुकावट कहाँ आती है? जब यहाँ मिलिटेंसी आती है। मिलिटेंसी कहाँ से आती है? POJK से आती है। POJK किसका है? हमारा है। इसलिए उसको खाली कराना बड़ा लाजमी है, इसलिए हम पत्र लिख रहे हैं। क्या चिट्ठी लिख रहे हैं और किसको लिख? हम प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने किया है, आज ये बहाना भी कोई नहीं मार सकता कि यूनाइटेड नेशन रोकेगा। अगर उसको नहीं रोका तो हमें भी नहीं रोकेगा। मसला अगर उनके सामने ड्रग्स का था, हमारे सामने तो दो चीज़ें खड़ी हैं, ड्रग्स भी हैं और मिलिटेंसी भी वहाँ से आती है, इलाका भी हमारा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक ऑपरेशन होना चाहिए और ऑपरेशन होकर इसका समाधान पूरी आगे की ज़िंदगी के लिए होना चाहिए। तो देखिए, अमेरिका ने जिस तरह वेनेजुला में ड्रग्स तस्करी को लेकर बड़ा ऑपरेशन किया, वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया, वैसे ही भारत को भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हमला कर वापस लेना चाहिए। ये कहना है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर विस्थापिता की सबके बड़ी संस्था SOS इंटरनेशनल के अध्यक्ष राजीव चुन्नी का। इसके लिए राजीव चुन्नी ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। SOS इंटरनेशनल के अध्यक्ष का कहना है कि उनके पास इस मांग के लिए ठोस और वैध कारण है। चुन्नी ने कहा कि POJK न सिर्फ ड्रग कार्टल्स का अड्डा बन चुका है, बल्कि आतंकवाद भी वहां पर गहराई से जड़ें जमा चुका है, जिसकी वजह से लगातार निर्दोष नागरिकों की जान भी जा रही है। और आपको हमने बाकायदा सुनवाया भी उनका पूरा स्टेटमेंट, जिसमें वो तमाम बातें कह रहे हैं।